तो हम लोग अभी तक वेन डायग्राम के क्वेश्चंस देख रहे थे। आइए हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन आज से शुरू करते हैं। ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस हैं मैंने जो लिए हैं, ये एसएससी सीएचएसएल इसी साल 2021 अप्रैल में जो एग्जाम हुए थे उसी के क्वेश्चंस हैं। आज हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लाया हूँ ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों को सहूलियत हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये बार ग्राफ है, ठीक है, ये बार ग्राफ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, ये ईयर दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या दिया है, ये रुपीस दिया हुआ है करोड़ में, ठीक है। अब क्या है, 2 डेटा दिया हुआ है। पहला डेटा ये जो ब्लू कलर से है वो राजस्व है यानी रेवेन्यू, ठीक है, और ये जो रेड कलर से है वो क्या है, व्यय यानी एक्सपेंडिचर। ये रेड कलर वाले डेटा क्या है, वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, किसी कंपनी का 2014 से लेके 2019 तक का, ठीक है। और पूछता है किस वर्ष राजस्व में प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में 6% कम थी, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन विच ईयर was the percentage increase in revenue as compared to that in preceding year below 6%। अब देखिए जो हमें यहाँ पर क्या है, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू ब्लू वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहता है कि किस ईयर में जो रेवेन्यू जो हुआ है वो पिछले साल के तुलना में 6% इंक्रीज जो है वो रेवेन्यू में पिछले साल के तुलना में 6% से कम है, किस ईयर में। तो हम इसके लिए हर ईयर का चेक नहीं करेंगे, 2015 से 2019 तक नहीं चेक करेंगे, हम सिर्फ ऑप्शंस देख लेंगे किस किस ईयर का दिया हुआ है ऑप्शन। तो आप यहाँ पर क्या करें, 2015 से हम शुरू करते हैं क्योंकि ऑप्शन में 2015, 2019, 2016 और 2017 है, 2018 भी नहीं है, 2014 का कंपेयर वैसे भी नहीं कर पाएंगे हम, तो 2015 पे आते हैं। तो 2015 में आप देखेंगे तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रेवेन्यू को, ठीक है, 350 करोड़। और ये कितने हैं, उसके पिछले साल 2014 में कितना है, 320 है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि जो वृद्धि है तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 350 माइनस 320, और किसके कंपैरिजन में निकालेंगे, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में निकालेंगे। तो हमने यही किया है, 350 माइनस 320 अपॉन 320। कैसे किया है, 350 2015 का जो रेवेन्यू है कितना इंक्रीज हुआ है पिछले साल के तुलना में, तो माइनस 320, और ये डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, इसी साल का, किसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, किसके रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो हम प्रीसीडिंग ईयर के रिलेटिव में निकाल रहे हैं कंपैरिजन में, यानी 320, यानी 350 माइनस 320 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा, 30/320, ये 0 से 0 चला गया, ये आया आपका 300/32, ठीक है। सिमिलरली फॉर ईयर 2019 में रेवेन्यू 300 करोड़ है और 2018 में 280 है, यानी 300 माइनस 280 अपॉन 280, 300 माइनस 280 अपॉन 280 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 20/280, ये आएगा 200/28। सिमिलरली फॉर ईयर 2016, तो 2016 में का रेवेन्यू कितना है, 380 करोड़, 2015 एक साल पहले का 350 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 380 माइनस 350 तो 30 आएगा, डिवाइडेड बाई 350, ठीक है। तो ये कितना आया, 30/350 यानी 300/35। सिमिलरली फॉर ईयर 2017 में रेवेन्यू कितना है, 400 करोड़ है, और उसके पिछले वाले साल में रेवेन्यू कितना है, 380, तो 400 माइनस 380 आया 20 करोड़ अपॉन 380, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना आ गया, 200/38। अब देखिए हमने इसको आगे फर्दर इसीलिए सॉल्व नहीं किया है कि हमें निकालना है कि 6% से लेस किस में होगा, तो कोई एक ऑप्शन ही तो होगा जो करेक्ट होगा। तो कोई भी फ्रैक्शन हो, आप जानते हो कोई भी फ्रैक्शन है, ये 4 हैं, इसमें हम कोई फ्रैक्शन कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, तो हमें यहाँ पे 6% से लेस बताना है, तो सबसे छोटा कौन रहा होगा, वो फ्रैक्शन
जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा हो और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो। तो आप यहाँ पर चेक करो कि न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है, तो 200 और 200 ये दो आए। अब इन दोनों में आप चेक कर लो कि डिनोमिनेटर किसका सबसे बड़ा है, तो इसका बड़ा है, यानी 200/38 जो होगा इसको हम चेक कर लें। ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.26। ठीक है, यानी 5.26%, ये परसेंटेज इंक्रीज कितना है, 5.26। तो डेफिनेटली यही ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके आगे हम कोई ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फॉर ईयर 2017, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए अब हम एसएससी CHSL 2021 अप्रैल का ही एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है ये पाई चार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स हु इनरोल्ड फॉर अ ब्लैंक क्लर्कियल एग्जामिनेशन and the candidate out of those enrolled who passed in examination from 5 different institutes P, Q, R, S and T. Study the pie chart and answer the question that follows. Question है, the average number of candidates passed from institute P and Q together is what percentage of total number of candidates enrolled from institutes P and Q. ठीक है, तो देखिए हिंदी में भी मैंने दिया है, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो इसको पढ़ लें। यहाँ पर दो पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो पाई चार्ट है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इन 5 इंस्टीट्यूट्स हैं P, Q, R, S और T, इसमें जो टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं उनका दिया हुआ है, यानी रजिस्टर कराए हुए हैं। और ये जो दूसरा वाला जो पाई चार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन 5 इंस्टीट्यूट से कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं क्लर्क के एग्जाम में। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए पाई चार्ट है, तो ये सर्किल के अलोंग हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ चेक कर लो कि क्या ये पूरा का पूरा 100% कंस्टिट्यूट करता है। तो यहाँ 30 और 20, 50 और 20, 70 और ये आपका 18, यानी ये हो गया आपका 88 और प्लस 12 100, यानी पूरा का पूरा ये 360, यानी ये पूरा का पूरा ये क्या है 100% है। सिमिलरली इसको भी चेक कर लें, तो यहाँ पर 24, मतलब ये आप जनरली मान के चलो कि 100% होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 100 ना हो, आप इसको एक बार चेक कर लो। 24 और ये 18 कितना हो गया ये, अब ऐसे 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 8 कितना हो गया 30, यानी 0 कैरी आया 3, 3 2 5, 1 6, 1 7, 8 9 और 1 10, यानी ये भी 100% है। तो अब क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि total number of candidates who enrolled for the examination from 5 institutes, ये क्या है 5500, 5500 छात्र हैं जो P, Q, R, S और T सारे ये पांचों के पांचों इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लिए हैं। और ये कितने छात्र हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं इन पांचों इंस्टीट्यूट से, 5 विभिन्न संस्थाओं से PQRST से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, औसत संख्या कितनी है, जो संख्या है वो 3300 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये औसत नहीं होगा, केवल संख्या होगा। यहाँ पर क्या है कि 5500 स्टूडेंट्स में से 3300 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अब हमसे कहता है, हमें निकालना क्या है, कहता है कि द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स P and Q together is what % of total number of candidates enrolled from institutes P and Q। यहाँ पर इस शब्द पे ध्यान दीजिए कि औसत छात्र कितने हैं। ठीक है, कहता है संस्था P और Q से कुल मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या संस्थानों P और Q से नामांकित होने वाले, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहा है कि P और Q संस्था से, दोनों संस्थाओं से पास होने वाले स्टूडेंट्स
पी और क्यू संस्था में टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के कितने परसेंटेज हैं, और एवरेज भी पूछ रहा है, ये एवरेज कितने परसेंटेज है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो पास होने वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, पी और क्यू में, तो 24 और 18%, और यहाँ पर क्या कह रहा है, औसत पूछ रहा है, एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी एंड क्यू टुगेदर। तो 18 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज निकाल लें तो 42/2 यानी 21% आया। अब हम क्या करें कि ये 21% स्टूडेंट्स जो एवरेज स्टूडेंट्स हुए पी और क्यू से पास होने वाले, उनका हम क्या करें, उनकी संख्या निकाल लें। तो टोटल पास होने वाले स्टूडेंट्स इन पांचों इंस्टीट्यूट्स में 3300 है, और एवरेज 21% पास हुए हैं पी और क्यू से, तो 3300 का 21% कितना हो जाएगा, तो ये 20 से 20 चला जाएगा, 33 मल्टीप्लाइड बाई 21 ये आएगा 693, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं पी और क्यू में कितने रजिस्टर हुए हैं, तो पी और क्यू में रजिस्टर होने वाले 20 प्लस 30 यानी 50% स्टूडेंट्स हैं किसके, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं पांचों इंस्टीट्यूट में, 5500 का 50% कितना होगा, तो इसका आधा, ठीक है, ये कितना आएगा 2750। अब कहता है कि और इसका क्या करें, हम परसेंटेज निकाल लें। परसेंटेज क्या निकालेंगे कि ये जो क्या है, एवरेज स्टूडेंट्स जो पी और क्यू से पास हुए हैं, और ये क्या है 22750, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पी और क्यू में इनरोल हुए हैं। तो इन परसेंटेज क्या हो जाएगा, एवरेज स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं पी और क्यू से, पी और क्यू के टोटल स्टूडेंट्स से, तो 693 अपॉन ये 2750 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25.2%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी साल का, ये अप्रैल का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है, ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। रेखा आलेख किसी कंपनी का उत्पादन टन में दर्शाता है। सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री कंपनी के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। The line graph shows production of a company. What percent of total production of the company is the total sale of company in all years? तो देखिए क्या है कि ये जो ऊपर का जो ग्राफ है, ये शो किसको करता है, ये प्रोडक्शन को शो कर रहा है कि 2015 से 2019 के बीच का कंपनी का प्रोडक्शन टन में कितना रहा है। सिमिलरली ये जो नीचे का ये जो ग्राफ है, ये शो कर रहा है सेल कितना हुआ है 2015 से 2019 के बीच में। अब कहता है कि हमें क्या निकालना है, कितना परसेंट है जो हमारा सेल हुआ है, वो टोटल प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, ओवरऑल पूछ रहा है। तो हम क्या करें, ये जो हमारा जो प्रोडक्शन है इसको सम कर लें, तो टोटल प्रोडक्शन कितना है, 600 प्लस 628 प्लस 750 प्लस 500 प्लस 570, यही हमने किया है। 600 628 750 प्लस 500 प्लस 570 प्लस ये कितना आ जाएगा 3048। सिमिलरली टोटल सेल कितना आ जाएगा, 450 प्लस 525 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 516, ये कितना आ जाएगा 2391। अब क्या है कि हमें जो टोटल सेल का जो है परसेंटेज निकालना है, टोटल प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, तो 2391 डिवाइडेड बाई 3048, टोटल सम टोटल सेल डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे बस कैलकुलेशन मात्र है, ठीक है। तो इसका आएगा 78.44%। दो डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चंस इजी होते हैं, थोड़े कैलकुलेशन भी होते हैं, कहीं कहीं थोड़े थोड़े ट्रिक भी होते हैं। आगे भी हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।